फरवरी 2002 की वो सर्द और खौफनाक रात। दिल्ली से लगभग 80 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में एक सुनसान सड़क किनारे एक जली हुई लाश मिलती है। इतनी बुरी तरह जली हुई कि उसे पहचानना लगभग नामुमकिन था। लेकिन कुछ निशान, एक घड़ी, एक अंगूठी और जले हुए कपड़ों के टुकड़े इशारा कर रहे थे एक ऐसे राज की तरफ जिसने न सिर्फ एक परिवार को तबाह किया बल्कि पूरे देश को ऑन किलिंग के काले सच से रूबरू करा दिया। ये लाश थी 25 साल के नीतीश कटारा की। नीतीश कटारा एक होनहार इंजीनियर जिसने सिर्फ एक ही सपना देखा था, प्यार और शादी का। वो भारती यादव से बेइंतहा प्यार करता था। भारती एक राजनीतिक परिवार से आती थी जिनके पिता डीपी यादव उत्तर प्रदेश के एक ताकतवर राजनेता थे। दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई और यहीं से एक खूबसूरत प्रेम कहानी शुरू हुई जिसे शायद समाज और सम्मान की बेड़ियों ने कभी स्वीकार नहीं किया होता। नीतीश और भारती अलग अलग जाति के थे। ये बात भारती के परिवार को कभी गवारा नहीं थी। उनका मानना था कि नीतीश उनके स्तर का नहीं है और यह रिश्ता उनके परिवार के सम्मान पर धब्बा लगा देगा। परिवार का विरोध इतना गहरा था कि भारती को नीतीश से दूर रहने की कई बार धमकियां दी गईं। लेकिन प्यार कहां जात पात और धमकियां देखता है। 17 फरवरी 2002 गाजियाबाद में भारती की बहन की शादी का रिसेप्शन था। नीतीश भी अपने दोस्त के साथ वहां पहुंचा। शायद उसे लगा होगा कि इस खुशी के माहौल में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह उसके जीवन का आखिरी जश्न साबित होगा। यहीं पर उसकी मुलाकात भारती के भाई विकास यादव और चचेरे भाई विशाल यादव से हुई। रिसेप्शन में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान पल रहा था। रात लगभग 11 बजे जब नीतीश वहां से निकलने वाला था, विकास और विशाल ने उसे बात करने के बहाने रोका। भारती ने नीतीश को रोकने की बहुत कोशिश की, उसे जाने नहीं देने के लिए गिड़गिड़ाए, लेकिन शायद वो नियति को नहीं बदल सकती थी। विकास और विशाल ने नीतीश को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाया। भारती ने अपनी मां और अन्य रिश्तेदारों को बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया या शायद देना ही नहीं चाहा। नीतीश के दोस्त शिवानी गौड़ ने बाद में पुलिस को बताया कि उसने विकास और विशाल को नीतीश को ले जाते हुए देखा था। रात भर नीतीश का कुछ पता नहीं चला। सुबह होते ही नीतीश की मां नीलम कटारा ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्हें आशंका थी कि इसके पीछे भारती के परिवार का हाथ हो सकता है, लेकिन उस समय तक उन्हें उस भयानक सच का अंदाजा भी नहीं था जो उनका इंतजार कर रहा था। उसी सुबह हापुड़ के पास एक खेत में एक जली हुई गाड़ी मिली। पास ही एक और भी ज्यादा जली हुई लाश। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो धीरे धीरे कड़ी से कड़ी जुड़ने लगी। गाड़ी विकास यादव की थी और लाश के पास से मिली घड़ी और अंगूठी ये नीतीश कटारा की थी। इस जानकारी ने सबको सन्न कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खुलासा किया कि नीतीश को पहले बुरी तरह पीटा गया था, फिर गला घोंटा गया और उसके बाद सबूत मिटाने के लिए उसे पेट्रोल डालकर जला दिया गया। ये बर्बरता सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने किसी और जाति की लड़की से प्यार करने की हिम्मत की थी। ये ऑनर किलिंग का सबसे नृशंस उदाहरण था। पुलिस ने विकास यादव और विशाल यादव को मुख्य संदिग्ध के रूप में नामित किया। राजनीतिक दबाव के बावजूद नीतीश की मां नीलम कटारा ने हार नहीं मानी। उन्होंने हर दरवाजे पर दस्तक दी, हर अधिकारी से मुलाकात की, अपने बेटे के लिए न्याय की भीख मांगी। उनकी हिम्मत और दृढ़ संकल्प ने इस मामले को सुर्खियों में ला दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता डीपी यादव, भारती के पिता, पर भी जांच का दबाव पड़ा। यह मामला सिर्फ हत्या का नहीं था, बल्कि रसूख और कानून के बीच की लड़ाई बन गया। सवाल ये था कि क्या एक आम आदमी का बेटा एक ताकतवर राजनेता के परिवार के खिलाफ न्याय पा सकेगा? पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए विकास और विशाल को गिरफ्तार किया, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। अदालत में न्याय की लड़ाई आसान नहीं थी। आरोपियों ने अपने रसूख का इस्तेमाल कर गवाहों को डराने धमकाने और सबूतों को मिटाने की पूरी कोशिश की। मुकदमे के दौरान कई गवाह अपने बयानों से मुकर गए।
कुछ को लापता कर दिया गया। एक समय ऐसा भी आया जब लगा कि शायद नीतीश को कभी न्याय नहीं मिल पाएगा। लेकिन नीलम कटारा ने अपनी लड़ाई जारी रखी। उनके अटूट साहस ने कई लोगों को प्रेरित किया। इस मामले में भारती यादव की गवाही बेहद अहम थी। हालांकि परिवार के दबाव में शुरू में वह मुकरती रही, लेकिन बाद में उन्होंने सच्चाई बयान की, जो न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। उनकी गवाही ने ये साबित कर दिया कि नीतीश को उनके भाइयों ने ही अगवा किया था। मामला निचली अदालत से हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। हर मोड़ पर कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। इस बीच मीडिया ने भी इस केस को लगातार कवर किया, जिससे ये राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गया। समाज में ऑनर किलिंग के खिलाफ एक नई जागरूकता आई। नीतीश की मां नीलम कटारा ने लगभग 13 साल तक अपने बेटे के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी। उनकी हर सुबह कोर्ट रूम में शुरू होती थी और हर रात बेटे की याद में गुजरती थी। उन्होंने कई बार अपनी जान का खतरा महसूस किया, लेकिन न्याय की उम्मीद नहीं छोड़ी। साल 2008 में निचली अदालत ने विकास यादव और विशाल यादव को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी सजा को अंतिम रूप दिया। ये भारत के न्यायिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण फैसला था। इस केस ने भारत में ऑनर किलिंग के खिलाफ एक मजबूत संदेश दिया। इसने दिखाया कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं हो सकता। यह उन हजारों प्रेम कहानियों के लिए एक मिसाल बना, जिन्हें सम्मान के नाम पर कुचला जाता है। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत महंगी थी। एक मां ने अपना बेटा खो दिया, एक युवा इंजीनियर का सपना तोड़ दिया गया, और एक प्रेम कहानी का दुखद अंत हुआ। नीलम कटारा की बहादुरी ने ये सुनिश्चित किया कि नीतीश कटारा का बलिदान व्यर्थ न जाए। नीतीश कटारा हत्याकांड हमें याद दिलाता है कि प्यार को जाति, धर्म या सम्मान की बेड़ियों में नहीं बांधा जा सकता, और किसी भी रिश्ते की कीमत किसी की जान नहीं हो सकती। ये कहानी आज भी भारत में ऑनर किलिंग के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक बनी हुई है। ये तो थी नीतीश कटारा की वो दर्दनाक कहानी, जिसने हमें सोचने पर मजबूर किया। ऐसे और भी कई अनसुलझे रहस्य, अनकहे किस्से आपको इस चैनल पर मिलेंगे। क्या आपको लगता है कि समाज में ऑनर किलिंग अभी भी एक बड़ी समस्या है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही सच्ची अपराध कहानियों को जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और चौंकाने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सावधान रहें।